अगर वो भटका हुआ था तो उसको अपने अब्बा और अम्मी जान क्यों नहीं दिखाई दिए। उसको इतना पता था कि 3 तलाक हम फ़ोन पर भी 3 महीने में दे सकते हैं। इसको ये समझ में आता था कि मस्जिद मदरसा और मंदिर में क्या फ़र्क है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि अगर हमको हमला करना में इतना ही मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं और मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं तो हम जाकर कहीं सबसे पहले अपने पड़ोस में हमला कर दें। जिस मस्जिद में जुमे का नमाज अदा करने जाता होगा, जाकर वहाँ पर ये हमला करता और वहाँ पे अल्लाह अकबर बोलने के साथ ये सब काम करता तो हमको कहीं ना कहीं समझ में आता कि हाँ, ये बिल्कुल मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुका था। आईटी ग्रेजुएट कैसे भटका हुआ और कैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है, आप हमको समझाइए। 8 सेमेस्टर में 64 सब्जेक्ट्स पार करना, क्या कोई मानसिक दिवालियापन का शिकार इंसान कर सकता है? वो भी ऐसा कंपटीशन जो इंडिया का सबसे टॉप लेवल का कंपटीशन हो। अखिलेश यादव खुद मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं, जो ये बार बार तमाम लोगों से बोल रहे थे कि सपा आ रही है, 22 में बाईसाइकिल, 22 में बाईसाइकिल, बाबा को मठ भेज देंगे। ऐसे लोग खुद मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जिस तरीके से पहले कुछ साल पहले कश्मीर में कहा जाता था पत्थर मारने पर सेना जो पत्थर मारते थे उनको कहा जाता था कि ये तो बच्चे हैं, भटके हुए बच्चे हैं। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मानसिक रूप से बीमार बच्चा है, इसको क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? देखिए, बड़ी कष्ट होती है इन सब लोगों का बात सुनते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको, आपको याद है रामपुर वाले चचा आजम खान भी भटके हुए दिखते थे। याद है ना, जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर आजम खान। इनको गाजीपुर वाले अफजल और मुख्तार भी भटके हुए दिखते थे। इनको कश्मीर वाले अफजल गुरु भी भटके हुए दिखते थे। इनको बुरहान वानी भी भटका हुआ दिखता था। लेकिन अफसोस होता है जब ऐसे लोग बात करते हैं कि उसी एज के एक से एक ऋषि महिषी हुए जिन्होंने भारतवर्ष को इस दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों से लिखने का कार्य किया, उसके बारे में ये लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं। और कोई आईआईटी ग्रेजुएट कैसे भटका हुआ और कैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है, आप हमको समझाइए। 8 सेमेस्टर में 64 सब्जेक्ट्स पार करना, क्या कोई मानसिक दिवालियापन का शिकार इंसान कर सकता है? वो भी ऐसा कंपटीशन जो इंडिया का सबसे टॉप लेवल का कंपटीशन हो। अखिलेश यादव खुद मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं, जो ये बार बार तमाम लोगों से बोल रहे थे कि सपा आ रही है, 22 में बाईसाइकिल, 22 में बाईसाइकिल, बाबा को मठ भेज देंगे। और इनके बयानवीर फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर ओम प्रकाश राजभर, ये लोग सरीखे जो लोग इतना बड़ा बड़ा बयान देते थे जिसका कि ना पूंछ होता था ना मुंह होता था, ऐसे लोग खुद मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। और एक बात आप समझ जाइए ऋषभ भाई, कि ये लोग सिर्फ मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण की राजनीति को करने के लिए आज एक आतंकवादी को भी भटका हुआ बताने से नहीं कतरा रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस देश की जनता इस चीज़ को देख रही है कि ये लोग कौन सा नंगा नाच, तुष्टीकरण का कौन सा नंगा नाच ये लोग दिन प्रतिदिन खेलते हुए जा रहे हैं। जाकिर नाइक से कनेक्शन बताया जा रहा है मुर्तजा का, लगातार देखा रहा है उनकी जो वीडियोस है वो देखता रहता था। तो जाकिर नाइक जैसे इंसान की कोई अगर वीडियो देखता और उसको कहा जा रहा है कि दिमाग से भटका हुआ था या ये आईआईटी जो ग्रेजुएट है ये बेरोजगार था इसलिए हमला कर दिया, इस तरीके की बयानबाजी का समर्थन कर। धन्य हो आप जैसे स्वतंत्र पत्रकारों का, वरना बड़ी शर्म आती है जब हम सुनते हैं कि जाकिर नाइक और शोएब जमाई और मोहम्मद तौकीर रजा और अंसार जैसे लोगों को ये लोग इस्लामिक स्कॉलर घोषित करते हैं। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि यूपीए की सरकार, और यूपीए की सरकार का मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि उसमें जो गठबंधन थी वो समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन थी। ये लोग अपना लंच बफेट और डिनर बफेट का मेहमान बना के बुलाते थे, बड़े बड़े जगहों पर उसको लेक्चरर बना के भेजते थे इस्लामिक स्कॉलर से। अब जिहादी मानसिकता के सोच वाले लोग, उनके मन में सिर्फ जिहाद ही रहेगा। आप हमसे बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर वो भटका हुआ था तो उसको अपने अब्बा और अम्मी जान क्यों नहीं दिखाई दिए? उसको इतना पता था कि 3 तलाक हम फ़ोन पर भी 3 महीने में दे सकते हैं। उसने अपने बेबी को फ़ोन पर ही तलाक 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 कर दिया। तो धन्य हो नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में भारतीय सरकार ने एक ऐसा 3 तलाक के अपोजिट कानून लाया जहां पर कि हम लोग ट्रिपल तलाक जैसे घिनौनी मानसिकता से उन मुस्लिम बहनों और महिलाओं को दूर कर लिए। इसको ये समझ में आता था कि ट्रिपल तलाक हम फ़ोन पे दे सकते हैं। इसको ये समझ में आता था कि हमको अपने अब्बा और अम्मी जान में क्या फ़र्क है। इसको ये समझ में आता था कि मस्जिद मदरसा और मंदिर में क्या फ़र्क है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि अगर हमको हमला करना में इतना ही मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं और मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं तो हम जाकर कहीं सबसे पहले अपने पड़ोस में हमला कर दें। जिस मस्जिद में जुमे का नमाज अदा करने जाता होगा, जाकर वहाँ पर ये हमला करता
और वहाँ पे अल्लाह अकबर बोलने के साथ ये सब काम करता, तो हमको कहीं ना कहीं समझ में आता कि हाँ, ये बिल्कुल मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुका था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? गोरखनाथ धाम पर हमला करके हमारे इमोशन पर इसको हमला करना था, क्योंकि आज के डेट में योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के अनडिस्प्यूटेड लीडर के रूप में पूरे देश में प्रकाष्ठा फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका ये मानना था कि अगर वो लोग इसको एक चैलेंज के रूप में लिए थे, अगर हम सबसे पहला हमला गोरखनाथ धाम पे करते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को डिमोटिवेट करने में सबसे बड़ी ताकत का सामना हम अपने समुदाय के सामने लेकर आएंगे। और ये नतीजा था कि उसने ऐसा कार्य किया। लेकिन वहाँ के सुरक्षा प्रहरियों को धन्यवाद, जिसके वजह से इसमें ये सफल नहीं हो पाया। और अखिलेश यादव, ये तो मैं शायद आपसे पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ कि अभी तक मुसलमान इनके साथ था, इसलिए जो 100-125 दिख रहे थे ना, लेकिन मुसलमान भी अपना अलग रास्ता तलाश रहा है। और आप इस बात का विश्वास रखिए कि जिस दिन मुसलमान इनसे अलग हो गया, उस दिन अखिलेश यादव की वही स्थिति होगी जो पश्चिम में चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत की हो चुकी है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से अखिलेश यादव समझ चुके हैं। तो बस मुस्लिम अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स करने के लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बोलती है डेवलपमेंट टू ईच एंड एवरीवन बट अपीजमेंट टू नन। विकास की बात, विकासवाद का राजनीति हम सबके साथ करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति किसी के साथ नहीं करेंगे। और दूसरे साइड ऐसे लोग हैं, अरे भाई साहब, कितना से क्या बताया जाए। 2012 से 2017 आपको याद है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो इंसान का मूलभूत सबसे ज़्यादा बेसिक नीड में आता है, बेसिक नेसेसिटी में आता है, वो भी 4 जिला सैफई, इटावा, फर्रुखाबाद और चच्चा आजम खान का रामपुर। इसके अलावा 5वां जिला वीआईपी नहीं हुआ करता था। लेकिन एक मठ चलाने वाले ने दिखा दिया कि जब उसको, एक सन्यासी को, एक योगी को आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाते हैं तो कैसे 75 के 75 जनपदों में ग्रामीण स्तर पर 18 घंटे, ब्लॉक स्तर पर 20 घंटे और शहरी स्तर पर 24 घंटे बिजली मतलब बेसिक नीड और नेसेसिटी पूरा किया जाता है। ये लोग क्या बात करेंगे भाई साहब? ये लोग बात करने लायक हैं। और आप मान लीजिए जो 2022 का चुनाव था, ये सेमीफाइनल था, अंतिम कील ठुक चुकी है, 1 कील और बचा है जो उत्तर प्रदेश की जनता इनमें 24 में ठोक दे और ये मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह साबित होकर खत्म हो जाएंगे। सुभाष जी, ये बताना कि कुछ वेबसाइट जो हिंदुस्तान के पैसे से चलती हैं, जो चैनल, वो जब कोई हिंदू गोली चलाता है तब लिखा जाता है कि राम भक्त गोपाल ने गोली चलाई, और लेकिन अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति उसी केस में होता है तो आईआईटी ग्रेजुएट ने गोली चलाई, उसका नाम तक मेंशन नहीं करते। उनके लिए क्या से संदेश दें? नहीं, इंतजार मुझे भी था कि एक तरफ जब राम भक्त गोपाल का नाम हो रहा था, यहीं CA-NRC के समय में जब प्रोटेस्ट हुआ था, तो राम भक्त गोपाल जो वो अपना फेसबुक प्रोफाइल लिखा हुआ था, ऐसा उसका कोई भी प्रूफ नहीं था, कहीं पे कुछ ऐसा निकला भी नहीं था कि किसी के साथ उसका कोई संबंध हो। इंतजार हमें भी था कि कहीं ना कहीं ये अल्लाह या खुदा भक्त, क्योंकि वो तो अल्लाह अकबर कहकर वहाँ के सुरक्षा प्रहरियों पर हमला किया था, तो ये जरूर इस न्यूज़ को मेंशन करेंगे। लेकिन बड़ी अफसोस हुआ कि 10 जनपद का 2004 से 2014 तक 10 जनपद का तलवार चाट पत्रकारिता करने वाले लोगों में ये हिम्मत नहीं हुई, जो लोग उस समय बैठकर मंत्रालय तय करते थे कि अगर एक इंसान गलत है तो उसको हम गलत साबित कर दें। और भाई साहब, हम तो वो लोग हैं जो कलाम को पूछते हैं, कलाम को शीर्ष पर बैठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश की और दुनिया की मात्र एक ऐसी पार्टी है जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजियन, अगर कलाम में काबिलियत रहता है तो भले अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रपति बनाने का कार्य करती है। दलित कोरी समाज के रामनाथ कोविंद, जो लोग बोलते हैं कि दलितों का हिमाकत ये लोग नहीं करते हैं, आज वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो दलित समाज से आते हैं। और उसको भी मतलब अल्पसंख्यक से लेकर दलित, स्वर्ण से लेकर पिछड़ा और अति पिछड़ा, सबको अगर साथ लेकर चलने का कोई कार्य करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को आप समझ जाइए। लेकिन ऐसे लोग जो टिकट बंटवारे में भी खून का रंग कौन सा है और झंडे का रंग कौन सा है देखते हैं, उनसे आप मुस्लिम अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स छोड़कर कोई दूसरा बातचीत नहीं कर सकते हैं। जो तमाम लोग लगातार आप देख रहे होंगे, जब मुर्तज़ा का नाम सामने आया तो कह रहे थे कि ये मासूम बच्चा है, भटका हुआ बच्चा है। इसके अलावा जब उनकी जो पोल है खुलनी चालू हुई, ISI कनेक्शन सामने आए, तमाम चीज़ें सामने आई, तो उसके बाद
ये आया कि योगी आदित्यनाथ निशाना था, ना कि गोरखपुर का मंदिर। तो योगी आदित्यनाथ को मारने के लिए भी क्या साजिश रची जा रही थी? क्योंकि एटीएस की टीम लगातार जांच कर रही थी, 15-16 जो है लोग भी उसके साथ साथी भी, उनकी तलाश भी जारी है। देखिए, बिल्कुल उसी का नतीजा था कि वहाँ पे 5 कालीदास मार्ग पे 2 सीआरपीएफ की प्लाटून लगाई जा चुकी है। कहीं ना कहीं से ये रिपोर्ट मिला था खुफिया एजेंसियों को कि ये सामने सुरक्षा प्रहरी तो सिर्फ बहाना थे, असली निशाना योगी आदित्यनाथ जी, महंत जी थे। उसी का देन है कि आज केंद्र सरकार ने 2 सीआरपीएफ का प्लाटून वहाँ पर लगा दिया है। और एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो संसार का मालिक हो, जो संसार को चलाता हो, उसके आराध्य का आप कभी भी नुकसान नहीं कर सकते हैं। आप एक योगी के विचारधारा को तो मार सकते हैं, लेकिन आज एक योगी ने इस देश में जो करोड़ों करोड़ योगी पैदा कर दिया है, उन करोड़ों योगियों के विचारधारा को आप कभी भी नहीं मार सकते हैं। और जिस दिन सनातनी संस्कृति का उदय हो गया, सनातनी संस्कृति का उदय का मतलब है कि हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे देश के युवाओं के मन में जिस दिन ये बात भर गया कि सही सही होता है, गलत गलत होता है, विकासवाद की बात, न्याय का बात सबके साथ करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण का बात और तुष्टीकरण की राजनीति किसी के साथ नहीं करेंगे, रेडिकलाइजेशन किसी के साथ नहीं करेंगे। जिस दिन इस देश का जनता और युवा इस बात को समझ गया, ऐसे सारे लोग चाहे वो 10 जनपद के तलवे चाट पत्रकार हों या अखिलेश यादव जैसे राजनेता हों या ऐसे भांड लोग हों जो इसमें भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि ये देश का दशा और दिशा क्या होगा और देश क्या चाहता है। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, मैं भी इस बात को मानता हूँ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। एवरी मुस्लिम इज़ नॉट अ टेररिस्ट। अगर ऐसा होता तो कलाम साहब, अगर हम बोलते हैं कि हर एक मुसलमान आतंकवादी होता है, तो हम कलाम साहब, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब और बीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों का तौहीन कर रहे हैं। लेकिन व्हाई एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम, इसका जवाब हमको आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से चाहिए। तो ये तो सुभाष जी जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, इनका करना यही है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से आतंकवादियों का समर्थन करते दिखाई देते हैं, उनकी जो असली चेहरा है वो जनता पहचान गई है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।